चैनल में आपका स्वागत है। क्या आप एग्जाम पहली बार में पास करना चाहते हैं? तो यह वीडियो आपके लिए है। सब्सक्राइब और लाइक करें और शुरू करते हैं। चलो शुरू करते हैं। सवाल 1। अगर कोई और साइन न हो तो ओंटारियो के ज्यादातर शहरी इलाकों में स्टैंडर्ड स्पीड लिमिट क्या है? ए 40 किलोमीटर प्रति घंटा, बी 50 किलोमीटर प्रति घंटा, सी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, डी 70 किलोमीटर प्रति घंटा। सही जवाब बी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। सवाल 2। अगर बराबर सड़कों वाले बिना सिग्नल के चौराहे पर गाड़ियां एक साथ पहुंचें तो किसका हक पहले है? ए जिस ड्राइवर ने पहले हेडलाइट्स फ्लैश की, बी बाईं तरफ का ड्राइवर, सी दाईं तरफ का ड्राइवर, डी जो ज्यादा तेज चल रहा है। सही जवाब सी दाईं तरफ का ड्राइवर। सवाल 3। इस ट्रैफिक साइन का क्या मतलब है? ए आगे चलने से पहले पूरी तरह रुकने की मांग, बी स्पीड कम करने का निर्देश, सी चौराहे के नजदीक पहुंचने की चेतावनी, डी अगर और गाड़ियां न हो तो बिना रुके जाने की अनुमति देने वाला साइन। सही जवाब ए आगे चलने से पहले पूरी तरह रुकने की मांग। सवाल 4। रेलवे क्रॉसिंग के सापेक्ष पार्किंग कहां मनाही है? ए 5 मीटर से ज्यादा पास, बी 10 मीटर से ज्यादा पास, सी 15 मीटर से ज्यादा पास, डी 25 मीटर से ज्यादा पास। सही जवाब सी 15 मीटर से ज्यादा पास। सवाल 5। क्या जी1 ड्राइवर को गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन या कोई और हैंडहेल्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इस्तेमाल करने की अनुमति है? ए हां अगर डिवाइस नेविगेशन के लिए इस्तेमाल हो, बी हां अगर ड्राइवर धीरे चल रहा हो या ट्रैफिक लाइट पर रुका हो, सी नहीं कोई भी हैंडहेल्ड डिवाइस इस्तेमाल करना मनाही है, डी हां अगर डिवाइस हैंड्स फ्री मोड में हो। सही जवाब सी नहीं कोई भी हैंडहेल्ड डिवाइस इस्तेमाल करना मनाही है। सवाल 6। क्या उस वाहन को ओवरटेक करना अनुमति है जो खुद ओवरटेक कर रहा है? ए हां अगर आपको पक्का हो कि निकल जाएंगे, बी नहीं यह नियमों के खिलाफ है, सी हां अगर सड़क सीधी हो और विजिबिलिटी अच्छी हो, डी सिर्फ अगर आप मोटरसाइकिल चला रहे हों। सही जवाब बी नहीं यह नियमों के खिलाफ है। सवाल 7।
एमटीओ को पता बदलने की सूचना देने की क्या समय सीमा है? ए. मूव करने के 30 दिन के अंदर। बी. मूव करने के 14 दिन के अंदर। सी. मूव करने के 6 दिन के अंदर। डी. अगली ड्राइवर लाइसेंस रिन्यूअल तक। सही जवाब सी. मूव करने के 6 दिन के अंदर। सवाल 8. इस ट्रैफिक साइन का क्या मतलब है? ए. आगे तेज चढ़ाई है। बी. स्पीड लिमिट। सी. फिसलन भरी सड़क। डी. आगे ढलान है। सही जवाब डी. आगे ढलान है। सवाल 9. किसी और गाड़ी के पीछे चलते समय ड्राइवर को हाई बीम कब बदलना चाहिए? ए. जब आगे वाली गाड़ी से दूरी 60 मीटर से कम हो। बी. सिर्फ शहर में चलते समय। सी. जब स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा हो। डी. सिर्फ अगर आगे वाला ड्राइवर सिग्नल दे। सही जवाब ए. जब आगे वाली गाड़ी से दूरी 60 मीटर से कम हो। सवाल 10. अगर ड्राइवर वाहन रजिस्ट्रेशन के समय गलत जानकारी देते पकड़ा जाए तो उसके लिए क्या नतीजे हैं? ए. $5,000 तक का जुर्माना और चेतावनी। बी. सिर्फ रजिस्ट्रेशन रद्द करना। सी. $1,00,000 तक का जुर्माना, 6 महीने तक की संभावित जेल और ड्राइवर लाइसेंस सस्पेंशन। डी. कोई नतीजा नहीं अगर गलती जानबूझकर न हो। सही जवाब सी. $1,00,000 तक का जुर्माना, 6 महीने तक की संभावित जेल और ड्राइवर लाइसेंस सस्पेंशन। सवाल 11 है. क्या ड्राइवर को पैदल यात्री को तेज चलने पर मजबूर करने के लिए हॉर्न बजाने की अनुमति है? ए. हां, अगर पैदल यात्री बहुत धीरे चल रहा हो। बी. नहीं, हॉर्न का इस्तेमाल सिर्फ खतरे से बचने के लिए जायज है। सी. हां, अगर ड्राइवर जल्दी में हो। डी. सिर्फ अगर पैदल यात्री क्रॉसवॉक के बाहर क्रॉस कर रहा हो। सही जवाब बी. नहीं, हॉर्न का इस्तेमाल सिर्फ खतरे से बचने के लिए जायज है। सवाल 12. इस ट्रैफिक साइन का क्या मतलब है? ए. यू टर्न सिर्फ दाएं अनुमति है। बी. यू टर्न मनाही है। सी. यू टर्न सिर्फ चौराहे पर अनुमति है। डी. यू टर्न अनुमति है लेकिन सिर्फ ट्रकों के लिए। सही जवाब बी. यू टर्न मनाही है। सवाल 13 है. अगर ड्राइवर हरी बत्ती वाले चौराहे के पास पहुंचे पर आगे ट्रैफिक रुका हो तो उसे क्या करना चाहिए? ए. चलते रहें क्योंकि हरी बत्ती है। बी. चौराहे में घुसें और रुक जाएं अगर निकलने की गुंजाइश न हो। सी.
चौराहे से पहले रुकें ताकि उसे ब्लॉक न करें, चाहे हरी बत्ती हो। डी, हॉर्न बजाएं ताकि आगे की गाड़ियां तेज चलना शुरू करें। सही जवाब सी, चौराहे से पहले रुकें ताकि उसे ब्लॉक न करें, चाहे हरी बत्ती हो। सवाल 14, ओंटारियो में फायर हाइड्रेंट से कम कितनी दूरी पर पार्किंग मनाही है? ए, 1 मीटर, बी, 3 मीटर, सी, 5 मीटर, डी, 10 मीटर। सही जवाब बी, 3 मीटर। सवाल 15, ओंटारियो में पुलिस अधिकारी के मांगने पर ड्राइवर को क्या देना जरूरी है? ए, सिर्फ ड्राइवर लाइसेंस, बी, ड्राइवर लाइसेंस और इंश्योरेंस पॉलिसी, सी, ड्राइवर लाइसेंस, वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और इंश्योरेंस का प्रूफ, डी, सिर्फ वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। सही जवाब सी, ड्राइवर लाइसेंस, वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और इंश्योरेंस का प्रूफ। सवाल 16, साइकिल लेन के सापेक्ष पार्किंग कहां मनाही है? ए, अगर साइन अनुमति न दें तो साइकिल लेन पर पार्क नहीं कर सकते। बी, साइकिल लेन पर पार्क कर सकते हैं अगर सड़क चौड़ी हो और ट्रैफिक में रुकावट न हो। सी, अगर हैज़र्ड लाइट्स जल रही हों तो कहीं भी पार्किंग अनुमति है। डी, साइकिल लेन पर पार्क कर सकते हैं अगर आसपास कोई साइकिल चालक न हो। सही जवाब ए, अगर साइन अनुमति न दें तो साइकिल लेन पर पार्क नहीं कर सकते। सवाल 17 है, इस ट्रैफिक साइन का क्या मतलब है? ए, स्टॉप, पूरी तरह रुकना जरूरी है। बी, रास्ता देना, जरूरत पड़ने पर रुककर दूसरों को जाने दें। सी, मूवमेंट मनाही है। डी, एंट्री सिर्फ पुलिस की इजाजत से। सही जवाब बी, रास्ता देना, जरूरत पड़ने पर रुककर दूसरों को जाने दें। सवाल 18, ओंटारियो में G1 ड्राइवर लाइसेंस लेने के लिए कम से कम उम्र क्या है? ए, 15 साल, बी, 16 साल, सी, 17 साल, डी, 18 साल। सही जवाब बी, 16 साल। सवाल 19, 30 से 49 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीडिंग पर कितने डिमेरिट पॉइंट्स लगते हैं? ए, 2 पॉइंट्स, बी, 3 पॉइंट्स, सी, 4 पॉइंट्स, डी, 6 पॉइंट्स। सही जवाब सी, 4 पॉइंट्स। सवाल 20, ड्राइवर को साइकिल चालक को रास्ता देना कब जरूरी है? ए, सिर्फ अगर साइकिल चालक मुख्य सड़क पर हो।
बी, हमेशा जब साइकिल चालक ड्राइवर का रास्ता पार करे, मोड़ और पार्किंग से निकलना समेत। सी, सिर्फ तब अगर साइकिल चालक फुटपाथ पर चल रहा हो। डी, सिर्फ राउंडअबाउट वाले चौराहों पर। सही जवाब बी, हमेशा जब साइकिल चालक ड्राइवर का रास्ता पार करे, मोड़ और पार्किंग से निकलना समेत। देखने के लिए शुक्रिया। सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक और कमेंट से चैनल को सपोर्ट करें, इससे प्रोजेक्ट को बढ़ाने में मदद मिलती है। अगर मेरे वीडियो आपके काम के हैं और आप मेरे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं, बाय मी अ कॉफी पर जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एग्जाम में शुभकामनाएं।